हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अनुनाद की स्थिति में वैद्युत धारा बढ़ जाती है, क्यों? यदि धारिता सी बढ़ाई जाए तो क्या वैद्युत धारा बढ़ेगी अथवा घटेगी? उपयुक्त सूत्र द्वारा बताइए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए कोई प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व बच्चों एल है और एक संधारित्र जिसकी धारिता जो है बच्चों सी है, तथा बच्चों एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध आर है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन्हें एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है बच्चों वोल्टता V से जोड़ा जाता है और इसमें प्रत्यावर्ती धारा मान लीजिए I प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे में बच्चों ये जो प्रवाहित धारा का मान होता है, धारा I बराबर होता है वोल्टता V भागे परिपथ की प्रतिबाधा Z। बच्चों ये प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों? तो प्रतिबाधा Z बराबर होता है बच्चों वर्गमूल R का वर्ग धन एक्सएल ऋण XC का वर्ग। बच्चों एक्सएल क्या है? ये हमारा प्रेरकीय प्रतिघात है, इसका मान होता है ओमेगा एल। और बच्चों XC क्या है? ये हमारा धारितीय प्रतिघात है, इसका मान होता है 1/ओमेगा C। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अनुनाद की स्थिति में वैद्युत धारा बढ़ जाती है, क्यों? तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। बच्चों अनुनाद की स्थिति में जो होता है, हमारा परिपथ की प्रतिबाधा कम से कम हो जाती है। बच्चों प्रतिबाधा क्या होता है बच्चों? धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। तो बच्चों जब धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध कम से कम हो जाएगा तो धारा का मान जो है बच्चों प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इस स्थिति में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, प्रतिबाधा Z बराबर होता है R का वर्ग धन एक्सएल ऋण XC का वर्ग। बच्चों अनुनाद की स्थिति में जो प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों का मान जो है समान हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों ये जो हमारा पद है इसका मान 0 के बराबर हो जाता है और हमारा प्रतिबाधा Z बराबर प्राप्त हो जाता है R, यानी कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर। बच्चों ये हमारी प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, तब जो है बच्चों धारा I बराबर वोल्टता V भागे Z से। बच्चों ये जो किसी भी निश्चित वोल्टता V के लिए जब Z का मान न्यूनतम हो जाएगा बच्चों, तो हमारा धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। धारा का मान अधिकतम हो जाता है अनुनाद की स्थिति में। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो आगे बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि धारिता C बढ़ाई जाए तो क्या वैद्युत धारा बढ़ेगी अथवा घटेगी? बच्चों यदि धारिता C का मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा बच्चों? तो C का मान बढ़ाने पर बच्चों जो हमारा धारितीय प्रतिघात है XC, धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। तो बच्चों इसका मान जो है घटेगा, जिससे बच्चों जो हमारी परिपथ की प्रतिबाधा है Z का मान बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों Z बराबर होता है वर्गमूल R का वर्ग धन बच्चों एक्सएल ऋण XC का वर्ग। तो बच्चों एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, ऋण XC का मान होता है 1/ओमेगा C। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो XC का मान जब घटेगा तब जो है बच्चों हमारा प्रतिबाधा Z का मान बच्चों बढ़ेगा। तो बच्चों जब प्रतिबाधा बढ़ेगी तो धारा I बराबर V भागे Z से, जब प्रतिबाधा Z का मान बढ़ेगा, जब Z का मान बढ़ेगा तो जो बच्चों हमारी धारा है, धारा जो है वो घटेगी। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि जब धारिता C का मान बढ़ाया जाए तो धारा का मान घटता है। तो चलिए बच्चों ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।